अब खबरें विस्तार से। सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। 7वां वेतनमान लागू हो चुका है। बुधवार को पहले दिन घाटशिला अनुमंडल के शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया गया। 7वें वेतनमान लागू होने के बाद से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बल्ले बल्ले हो गए हैं। बुधवार को घाटशिला अनुमंडल के शिक्षकों का पुनरीक्षण कार्य हुआ। इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक बाके बिहार सिंह खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। पहले दिन शिक्षकों के वेतन निर्धारण के बाद दूसरे दिन धालबुम अनुमंडल के शिक्षकों की बारी है। राज्य सरकार की ओर से 7वां वेतन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हर 10 वर्षों पर कर्मियों के लिए, सरकारी कर्मियों के लिए अलग वेतन निर्धारण होता है। इसी के क्रम में ये 7वां वेतन पुनरीक्षण का काम है। इसको कैंप मोड में हम लोग इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि पूरी पारदर्शिता रहे, शिक्षकों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो आज घाटशिला अनुमंडल के लिए सुरक्षित रखा गया आज का दिन, और यहाँ पर घाटशिला अनुमंडल के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी कैंप किए हुए हैं और हाथों हाथ उनको वेतन निर्धारण करके हम लोगों को उपलब्ध कराने जा रहे हैं ताकि उनके सर्विस कंडीशन में वेतन निर्धारण में कहीं कोई कठिनाई न हो। कितने दिनों तक चलेगा सर? ये आज घाटशिला अनुमंडल का है और कल धालबुम अनुमंडल का है, ताकि पूरे जिले के जितने भी सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित जुड़े हुए कर्मी हैं उनका वेतन निर्धारण का कार्य कल तक पूर्ण कर लिया जाए। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज को AICTE के तहत मान्यता मिल गई है और वो पहली महिला कॉलेज बन गई है जहां छात्राएं MBA का कोर्स करेंगी। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज को AICTE के तहत मान्यता मिल गई है और वो पहली महिला कॉलेज बन गई है जहां छात्राएं MBA का कोर्स करेंगी। हाँ, ये है कि MBA तो पहले भी चलता था लेकिन उसको बंद किया गया क्योंकि ये था कि AICTE से नहीं है। तो एक चैलेंज के रूप में हमारा महाविद्यालय ने इसको लिया और 1 साल के दौरान हम लोग, आप इस पेपर में भी देख पाएंगे कि इस तारीख को हम लोगों ने अप्लाई किया, फिर उसके बाद स्क्रूटनी हुआ, उसके बाद फिर हम लोग अपील में गए, फिर VT हुआ, उसके बाद फिर एफिडेविट जमा किए, अंततः हमें ये अप्रूवल मिल गई। तो इसके लिए आज बच्चों जो अगर ये पढ़ाई बंद हो गई थी फिर से शुरू करना अपने आप में बहुत ही हर्ष का विषय है कि बंद होते होते हमारा रह गया MBA और हमारा ये पहला विमेंस कॉलेज होगा पूरे झारखंड का जहां लड़कियों के लिए MBA यहाँ पढ़ाई। हर जगह में दोनों पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां कोएड है, लेकिन ये पहला विमेंस कॉलेज होगा, सरकारी विमेंस कॉलेज, जहाँ पर लड़कियां, सिर्फ लड़कियां MBA कर पाएंगी। अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यों की प्रगति पर असंतुष्ट नजर आए। वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बैठक में मौजूद थे। माइकल जॉन प्रेक्षागृह में बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं एवं उनकी प्रगति पर चर्चा हुई। इस मौके पर मौजूद अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव BK त्रिपाठी ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिया। और मोहनपुर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? बिल्डिंग। सिंहभूम फुल इम्यूनाइजेशन 91%, वेस्ट सिंहभूम फुल इम्यूनाइजेशन 105%। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शीघ्र लागू होगी। जो स्वास्थ्य विभाग के नए बन के तैयार हैं लेकिन अभी उनका हमने उपयोग करना शुरू नहीं किया, तो कैसे हम उनको टेक ओवर करें और टेक ओवर करके वहाँ पर काम शुरू करें। दूसरे जो हमारे अस्पताल हैं तो वो अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रहे हैं, खास करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो FRUs जिनको हम फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं। जो योजना है उसके अनुसार वहाँ पर सभी तरह की सुविधा मिलनी चाहिए मरीजों को, लेकिन कभी डॉक्टरों की कमी, कभी कुछ और इक्विपमेंट की कमी के कारण वो अपनी क्षमता पर नहीं काम कर रहे हैं। तो उसका भी एक हम लोग आकलन कर रहे हैं ताकि हम जहाँ डॉक्टरों की कमी है दे पाएँ। दूसरे ये भी नीति है कि अगर कोई स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं है लेकिन उसकी हम सेवाएं लोकल मार्केट से ले सकते हैं, तो रिम्यूनरेशन पेमेंट पर हम उनकी सेवाओं को ले सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास के 62वें जन्मदिवस पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कहीं केक काटा गया तो कहीं वाहन चालकों के बीच हेलमेट बांटे गए।
मुख्यमंत्री रघुवर दास के 62वें जन्म दिवस पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ एमजीएम अस्पताल में इलाजरत मरीजों के बीच फल एवं खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा उनके जिलाध्यक्ष श्री मनोज वाजपेयी जी के नेतृत्व में आज हम सभी लोग एमजीएम हॉस्पिटल में जो इलाजरत मरीज हैं उनके बीच में फल, बिस्कुट, ब्रेड आदि चीज़ों का वितरण कर रहे हैं और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी होने की कामना करने के लिए, दीर्घायु होने की कामना करने के लिए हम सभी लोग अपील कर रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में झारखंड विकसित राज्य की श्रेणी में आज पूरे भारतवर्ष में आकर खड़ा है। वहीं दूसरी ओर सिद्धगोगा में हिंदुस्तान मित्र मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम के पुत्र ललित दास आमंत्रित अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने केक काटकर सीएम की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों के बीच हेलमेट का वितरण भी किया। हेलमेट दिया जा रहा है। हेलमेट के साथ इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है। बनाया गया हमारे भाई के साथ जगह तरफ जोड़ा जाए। हिंदुस्तान मित्र मंडल विद्यालय के द्वारा वासी की ओर से, पूरे सरकट समस्त झारखंड वासी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि झारखंड और आगे बढ़ाए और झारखंड में विकास हो, विकास की नदियां बहें। वहीं साकची स्थित भाजपा कार्यालय में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए भरत सिंह ने केक काटकर सीएम रघुवर दास की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर भरत सिंह के समर्थक भी मौजूद थे। साल के इतिहास में एक स्वच्छ छवि का बेदाग व्यक्तित्व के व्यक्ति आदरणीय रघुवर दास जी जिनके नेतृत्व में झारखंड चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये जो नेतृत्व आदरणीय रघुवर दास जी के माध्यम से झारखंड को मिला है, ये सालों साल इसी तरह मिलता रहे ताकि झारखंड के साथ साथ जमशेदपुर का विकास हो सके। अंतिम व्यक्ति तक विकास कार्य पहुंचाने के लिए NYKS की बहाली की प्रक्रिया बुधवार को की गई। नेहरू युवा केंद्र में अनुबंध के तौर पर बहाली की प्रक्रिया बुधवार को जारी रही। हर प्रखंड से 2-2 आवेदकों की बहाली की जा रही है ताकि सरकार के विकास कार्यों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। एडीसी सुनील कुमार ने अभ्यर्थियों से खुद साक्षात्कार लिया। आपके बारे में बताया था आपको करने के लिए नहीं बताया था। मोबाइल से कुछ काम होता है। से जो युवक नवयुवतियाँ हैं वो आई हुई हैं और उनका इंटरव्यू लेके आज हम लोग चयन करेंगे कौन कौन लोग फिट हैं। कितने लोगों को लेना है सर? यहाँ पे हर एक प्रखंड से 2-2 लोगों को लेना है, इसके अलावा 2 लेना है, मैंने कुल 24 लोगों को लेना है। लोग क्या काम करेंगे? ये गांव में लोग यूथ क्लब वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, गांव की जो स्कीम्स आ रहे हैं वो लोगों को बताएंगे। फिर बहुत सारे जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को स्पोर्ट्स वगैरह में जागरूक करेंगे। इनको फिर ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा, ट्रेनिंग देके इनको बताया जाएगा कि क्या क्या काम करना है।